हेलो बीजापुरियन, अब तक इस शाही मंदी का शाही जायका आपने नहीं लिया है तो अभी विजिट करें। सिर्फ 1499 में जैसे आंत लोग खा सकते हैं। पर पर्सन सिर्फ 187। ओनली एट बी ग्रैंड फैमिली रेस्टोरेंट। मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। हिजाब वर्सेस केसरी शॉल विवाद फिर भड़का। कर्नाटक के कॉलेजों में दोबारा तनाव का माहौल। अब नफरत भड़काने वाला भाषण हुआ बड़ा अपराध, होगी 1 से 7 साल की सजा। 6 घंटों में सोना चोरी करने वाला अंतर्राज्यीय चोर गिरफ्तार। 80 लाख का माल बरामद। हुबली में 47 घरों पर चला जेसीबी, जमीन का असली मालिक जीत गया केस, कई परिवार हुए बेघर। इंडिगो उड़ानों में चौथे दिन भी संकट, 500 उड़ानें लेट, 550 से ज्यादा फ्लाइट रद्द। अंजनादरी में हनुमान भक्तों पर लाठीचार्ज, भक्तों में नाराजगी। न्यू ईयर से पहले बड़ी कार्रवाई, 18 करोड़ का हाइड्रो गांजा जब्त, कई स्मगलर्स गिरफ्तार। इंडिगो फ्लाइट कैंसल, दुल्हा दुल्हन नहीं पहुंचे, परिवार ने किया अनोखा ऑनलाइन रिसेप्शन। तुमकुरू में एटीएम चोरी की नाकाम कोशिश, पुलिस ने शुरू की जांच। बीजापुर में शिक्षा विभागों के दफ्तरों पर रेड, कई गड़बड़ियों के सामने आने का शक। अब खबरें विस्तार से। हिजाब वर्सेस केसरी शॉल विवाद फिर भड़का। कर्नाटक के कॉलेजों में दोबारा तनाव का माहौल। कर्नाटक में कुछ समय से शांत चल रहा हिजाब केसरिया शॉल विवाद एक बार फिर गर्म हो गया है। हावेरी जिले के 2 प्राथमिक कॉलेजों में कुछ लड़कियां हिजाब पहनकर क्लास में आ रही थी। कॉलेज मैनेजमेंट ने 2-2.5 महीने पहले ही ड्रेस कोड का प्लान करने का डायरेक्शन दिया था, लेकिन एक स्टूडेंट लगातार हिजाब पहनकर आती रही। इसके जवाब में कुछ स्टूडेंट्स ने केसरिया शॉल पहनकर कॉलेज आना शुरू कर दिया। क्लासरूम के अंदर और पूरे कैंपस में कई स्टूडेंट्स शॉल पहने दिखाई दिए, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। कॉलेज के प्रिंसिपल ने कहा है कि वो स्टूडेंट्स को बुलाकर बात करेंगे और रूल्स का पालन करवाने की कोशिश करेंगे। पहले भी राज्य में हिजाब विवाद ने काफी राजनीतिक और सामाजिक विवाद पैदा किया था। अब फिर से विवाद बढ़ने पर सभी की निगाहें इस बात पर हैं कि कॉलेज मैनेजमेंट इन हालात को कैसे शांत करता है। अब नफरत भड़काने वाला भाषण हुआ बड़ा अपराध, होगी 1 से 7 साल की सजा। कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक में नफरत और भड़काऊ भाषण को अपराध रोकथाम बिल 2025 को कैबिनेट की मंजूरी दे दी है। अब अगर कोई व्यक्ति धर्म, जाति, लिंग, भाषा, जनजाति या जन्म स्थान के आधार पर नफरत फैलाने वाला भाषण देता है तो उसे 1 से 7 साल जेल और 50,000 से लेकर 1 लाख रुपये तक जुर्माना हो सकता है। अगर वही अपराध दोबारा किया जाता है तो सजा 2 से 10 साल तक बढ़ सकती है। इस अपराध को जमानत रहित नॉन बेलेबल माना जाएगा। सरकार ये बिल दिसंबर में होने वाले बेलगाम अधिवेशन में पेश करेगी। इस कानून के तहत टेक्स्ट, वीडियो, फोटो, ऑडियो, सॉफ्टवेयर, सोशल मीडिया या किसी भी डिजिटल माध्यम से नफरत फैलाने पर भी कार्रवाई होगी। इसके साथ ही सामाजिक बहिष्कार की रोकथाम बिल को भी मंजूरी मिली है। इसके तहत किसी भी व्यक्ति को गांव, समाज, धार्मिक स्थान, स्कूल, हॉस्पिटल, शादी या अंतिम संस्कार जैसे प्रोग्रामों से बाहर करना अपराध माना जाएगा। गृह मंत्री ने साफ कहा है कि यह कानून किसी खास पार्टी को निशाना बनाने के लिए नहीं, बल्कि समाज में शांति और भाईचारा बनाए रखने के लिए है। इसकी पूरी जानकारी दी कानून मिनिस्टर एच के पाटिल ने।
6 घंटों में सोना चोरी करने वाला अंतर्राज्यीय चोर गिरफ्तार, 80 लाख का माल बरामद। गदग पुलिस ने तेज कार्रवाई करते हुए सिर्फ 6 घंटों में बड़ी चोरी का पर्दाफाश कर दिया है। शहर के स्टेशन रोड में मौजूद श्री शांता दुर्गा ज्वेलर्स में हुए चोरी के मामले में पुलिस ने गुजरात के हुसैन सिद्दीकी को गिरफ्तार किया है। दुकान मालिक ने बताया कि चोर रात में तीसरी मंजिल की खिड़की की लोहे की सलाखें काटकर दुकान में घुसा और करीब 80 लाख रुपयों के सोने और चांदी के जेवरात चोरी कर ले गया था। जानकारी मिलते ही गदग पुलिस ने वारदात की जगह का इंस्पेक्शन किया और जांच शुरू की। सीसीटीवी और तकनीकी सबूतों के आधार पर चोर की पहचान की गई और कम समय में उसे पकड़ लिया गया। पूरी चोरी की गई ज्वेलरी भी पुलिस ने अब रिकवर कर ली है। तेज कार्रवाई के लिए गदग पुलिस की आम लोगों ने जमकर सराहना की है। हुबली में 47 घरों पर चला जेसीबी, जमीन का असली मालिक जीत गया केस, कई परिवार हुए बेघर। हुबली के उदयनगर इलाके में आज सुबह बड़ा एक्शन हुआ जब कोर्ट के आदेश पर 47 घरों को जेसीबी से खाली करवाया गया। करीब 20 साल पहले सिकंदर नाम के एक व्यक्ति ने इस जमीन को अपना बताकर 47 लोगों को प्लॉट्स बेच दिए थे। लोग बॉन्ड पेपर पर लिखकर वही घर बनाकर रहने लगे, लेकिन असल में जमीन रामाराव सिबनीस की थी। 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने असली मालिक के हक में फैसला देते हुए जमीन उन्हें सौंपने का आदेश दिया था, लेकिन लोग जगह खाली नहीं कर रहे थे। अब दोबारा कोर्ट से आदेश मिलने के बाद प्रशासन ने घर तोड़ने की कार्रवाई शुरू की। कुछ लोगों ने खुद ही घर खाली कर दिए, जबकि कई घरों को जेसीबी से गिराया गया। बेघर हुए कई लोग सड़क पर अपने सामान के साथ रोते और बिलखते नजर आए। इंसानियत के आधार पर जमीन के असली मालिक ने पीड़ित परिवारों की मदद करने का भरोसा दिया है। इंडिगो उड़ानों में चौथे दिन भी संकट, 500 उड़ानें लेट, 550 से ज्यादा फ्लाइट रद्द। देश में इंडिगो एयरलाइंस का संकट लगातार चौथे दिन भी जारी है। आज फिर से करीब 500 इंडिगो उड़ानें देर से चल रही हैं, जबकि 550 से ज्यादा उड़ानें देश भर में रद्द कर दी गई हैं। बेंगलुरु के केंपेगौड़ा एयरपोर्ट सहित कई हवाई अड्डों पर यात्रियों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोग घंटों से फंसे हुए हैं एयरपोर्ट पर और अपनी आगे की यात्रा को लेकर परेशान है। यात्रियों का कहना है कि इस तरह उड़ानें कैंसिल होती रही तो हम अपने काम कैसे करेंगे, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। कई यात्री रात भर एयरपोर्ट पर ही फंसे रहे। भोजन और पानी की भारी कीमतों से भी लोग परेशान हैं। आधी बोतल पानी की 70 रुपये तो एक मसाला डोसा 250 रुपये तक बेचा जा रहा है। एयरपोर्ट पर यात्रियों ने कहा कि उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अभी तक इंडिगो मैनेजमेंट ने कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया। मौजूद कर्मचारियों के अनुसार पायलट और क्रू मेंबर्स की भारी कमी के कारण उड़ानें समय पर नहीं उड़ पा रही हैं। एयरलाइंस बुकिंग तो जारी रख रही है, लेकिन आखिरी समय पर उड़ानें कैंसिल कर दे रही है। यात्रियों ने सोशल मीडिया और एयरपोर्ट पर जमकर विरोध जताया है। हालात कब सामान्य होंगे, इस बारे में एयरलाइंस की ओर से अभी भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जा रहा है। अंजनादरी में हनुमान भक्तों पर लाठीचार्ज, भक्तों में नाराजगी। कर्नाटक के गंगावती में मौजूद हनुमान हल्ली अंजनादरी में हनुमान मालाधारियों का विसर्जन कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में भक्त जुटे। भीड़ बढ़ने पर कुछ भक्त बैरिकेड तोड़कर अंदर जाने लगे, जिसके बाद पुलिस ने अचानक लाठीचार्ज कर दिया। हालात को कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज में कई भक्त जमीन पर गिर पड़े तो कई भक्त बिना कपड़ों के ही वहां मौजूद थे, जिस पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर लोगों ने कड़ी नाराजगी जताई है। भक्तों का कहना है कि इतने बड़े कार्यक्रम के लिए सुरक्षा पहले बढ़ाई जानी चाहिए थी। पिछले एक हफ्ते से लाखों भक्त पहुंच रहे हैं। ये बात प्रशासन को पहले से ही पता थी, इसके बावजूद सुरक्षा व्यवस्था और गाइडलाइंस की कमी रही। भक्तों ने आरोप लगाया है कि प्रशासन भीड़ संभालने में नाकाम रहा और सीधे लाठीचार्ज करना गलत है। उनका कहना है कि दर्शन के लिए सुरक्षा के इंतजाम व्यवस्था अच्छे तरह से होनी चाहिए। भक्त परेशान हो रहे हैं दर्शन को लेकर और ये हर साल बढ़ती भीड़ के बावजूद ऐसा ही सिलसिला जारी है, कहा भक्तों ने।
न्यू ईयर से पहले बड़ी कार्रवाई, 18 करोड़ का हाइड्रो गांजा जब्त, कई स्मगलर्स गिरफ्तार। नया साल आने वाला है, शहर में पार्टी की तैयारियां तेज हैं, लेकिन इसी दौरान ड्रग्स बेचने वाले भी एक्टिव हो रहे हैं। इसी को देखते हुए पुलिस ने बड़ी कार्रवाई शुरू की है। पहली बड़ी कार्रवाई, महालक्ष्मी लेआउट पुलिस ने बैंकॉक से भेजा गया हाइड्रो गांजा पकड़ा है, जो 18 किलो 590 ग्राम हाइड्रो गांजा, जिसकी कीमत 18 करोड़ 60 लाख रुपये बताई गई है। गिरफ्तार सैफुद्दीन और उसकी पत्नी सिमरन, ये लोग कोरियर के जरिए ड्रग्स मंगाकर बेचते थे। दूसरी कार्रवाई, RMCR पुलिस 8 किलो 350 ग्राम गांजा, कीमत लगभग 8 करोड़ 35 लाख रुपये का गांजा रिकवर किया है। तो तीसरी कार्रवाई RT नगर पुलिस ने की है, जो मैदान में गांजा बेच रहे थे। 5 लोगों को पकड़ा गया है। मनोज, भास्कर, कृष्णा, सतीश और पेशवाचारी के पास से 5 किलो 437 ग्राम गांजा, ये लोग त्रिपुरा से गांजा लाकर शहर में बेचते थे। चौथी कार्रवाई, JC नगर पुलिस ने विदेशी नागरिक एंथोनी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 21 ग्राम MDMA टैबलेट, कीमत 1 करोड़ 35 लाख रुपये बताई जा रही है। पांचवी कार्रवाई मल्लेश्वरम पुलिस ने की है, जहां से 772 ग्राम गांजा रिकवर किया है। पुलिस के अनुसार नए साल की पार्टियों में ड्रग्स सप्लाई करने की बड़ी तैयारी चल रही थी। राजधानी बेंगलुरु में एयरपोर्ट से मिली जानकारी के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। इसमें 2 मुख्य आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, कुछ और आरोपी शामिल हैं जिनकी तलाश जारी है, कहा पुलिस ने। इंडिगो फ्लाइट कैंसल, दुल्हा दुल्हन नहीं पहुंचे, परिवार ने किया अनोखा ऑनलाइन रिसेप्शन। पिछले 3 दिनों से इंडिगो एयरलाइंस की उड़ानों में लगातार गड़बड़ी हो रही है, कई फ्लाइट्स रद्द हो रही हैं। इसी वजह से हुबली में एक अनोखा वाकया देखने को मिला, रिसेप्शन ऑनलाइन करना पड़ा। परिवार को हुबली के गुजरात भवन में बुधवार को रिसेप्शन रखा गया था। दुल्हा दुल्हन को भुवनेश्वर से बेंगलुरु होते हुए हुबली पहुंचना था, लेकिन बेंगलुरु से हुबली की फ्लाइट 2 दिसंबर को कैंसिल हो गई। इंडिगो की दुल्हा दुल्हन भुवनेश्वर में ही फंस गए। हॉल में सभी तैयारियां पूरी की गई थी, बाराती मेहमान पहुंच चुके थे। अब शादी रोकना मुश्किल था, इसलिए परिवार ने तुरंत ऑनलाइन रिसेप्शन करने का फैसला लिया। ऑनलाइन आया शादी का जोड़ा, दुल्हा दुल्हन वीडियो कॉल के जरिए बड़े स्क्रीन पर दिखाई दिए। परिवार और बाराती मेहमानों ने वहीं खड़े होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। परिवार का कहना है फ्लाइट अचानक रद्द हो गई। सुबह 7 बजे पता चला, 700 लोगों को बुलाया गया था। शादी पर लगभग 650 लोग आ भी गए थे, इसीलिए तुरंत ऑनलाइन रिसेप्शन करना पड़ा। पहले वर्चुअल शादी और एंगेजमेंट देखी गई थी, अब वर्चुअल रिसेप्शन भी देखा गया। इंडिगो की लगातार कैंसिल हो रही उड़ानों के कारण अब लोग शादी से लेकर रिसेप्शन तक ऑनलाइन करने पर मजबूर हो गए हैं। तुमकुरू में ATM चोरी की नाकाम कोशिश, पुलिस ने शुरू की जांच। तुमकुरू जिले के मधुगेरी तालुका के पुरवार गांव में चोरों ने इंडिया वन ATM चोरी करने की कोशिश की। चोर ATM मशीन को हटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मशीन भारी होने के कारण वो नाकामयाब रहे और मशीन को वहीं पर छोड़कर भाग निकले। ये घटना कोडेगनहल्ली पुलिस स्टेशन के लिमिट में हुई है। पुलिस को शक है कि ये वही गैंग हो सकता है जिसने कुछ दिन पहले चिन्ननायकनहल्ली अंजनैया मंदिर के दान पीटी की चोरी की थी। DYSP मंजुनाथ और उनकी टीम ने मौके का इंस्पेक्शन कर जांच शुरू कर दी है। बीजापुर में शिक्षा विभागों के दफ्तरों पर रेड, कई गड़बड़ियों के सामने आने का शक। बीजापुर में DDPI ऑफिस और शहर व ग्रामीण BEO ऑफिसों पर लोकायुक्त के डायरेक्शन पर छापा मारा गया। जांच के दौरान कई गड़बड़ियां उजागर होने की जानकारी मिल रही है। कर्मचारियों का काम में लगातार देरी करना, पेंशन, नियुक्ति और फंड से जुड़े डॉक्यूमेंट्स गायब, स्कूलों के लिए ज़रूरत से ज़्यादा किताबें भेजी गई जिन्हें बिना इस्तेमाल किए ही फेंक दिया गया। बिना फंड वाले स्कूलों को अनुमति दे दी गई है। इस छापामारी में DYSP, 4 इंस्पेक्टर और 30 से ज़्यादा कर्मचारी शामिल थे। जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ
सख्त कार्रवाई की सिफारिश की गई है। जांच अभी जारी है, जिसकी पूरी जानकारी दी बीजापुर लोकायुक्त एसपी टी मल्लेश ने। और खबरों के लिए देखते रहिए कर्नाटक एक्सप्रेस।